दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने शुरू कर रखा था समुच्चय, और समुच्चय के अंदर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज उसी के अंदर और कुछ बातें और देखेंगे अपन, जो कि एग्ज़ाम में मिलती हैं अपने को। और हालांकि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा अभी वो थोड़ी सी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा और जो उसके ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड के प्रश्न आते हैं, तो उनका और थोड़ा सा विस्तृत अपना इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है उपसमुच्चय सबसेट। हालांकि ये बात हम पढ़ चुके हैं। उपसमुच्चय क्या था? उपसमुच्चय यह था कि जैसे मान लो कि हमारे पास ए कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और बी कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो हम ये कह रहे थे कि इस सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मिल रहे हैं। 1 भी इसमें है, 2 भी है, 3 भी है। तो हम कह रहे थे कि भी ए जो वो सबसेट है बी का। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर किसी समुच्चय के सारे एलिमेंट दूसरे समुच्चय में अगर मिलते हैं तो पहले वाला समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय होता है। ये बात अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, इसको सबसेट बोलते हैं और इसको सुपरसेट बोलते हैं। जिसका सबसेट होता है, ये छोटे वाला जो है ना वो तो होता है सबसेट, और जो बड़े वाला समुच्चय होता है उसको बोलते हैं सुपरसेट। ठीक है, तो ये बात तो अपन ने पढ़ ली थी। फिर हमने ये देखा था कि जो कोई भी अगर समुच्चय है, जैसे ए कोई सेट है और इस सेट के जितने भी उपसमुच्चय बन सकते थे, इसके उपसमुच्चयों की संख्या अगर ज्ञात करें, उपसमुच्चय की संख्या अगर निकालें अपन कि भी इसमें कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया था कि एक तो फाई जो है ना, फाई तो सभी का उपसमुच्चय होता है। फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, तो फाई तो आएगा ही। फाई रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है अपना कि इसमें से अगर एक एलिमेंट ले लें, 1 2 3, एक एलिमेंट से एक समुच्चय बना दिया। ठीक है, 4 हो गए। फिर 2 एलिमेंट लेकर बना दो, 1 2 2 3 और 1 3, और बस 2 एलिमेंट इसी तरीके से ले सकते हैं। फिर 3 एलिमेंट ले लो, तो 1 2 3। ठीक है, अब काउंट करें कितने हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि समुच्चय ए में 3 एलिमेंट थे और उसके अपने पास 8 उपसमुच्चय बने। ठीक है, 8 उपसमुच्चय बने। तो इस तरीके से हम प्रत्येक समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या अपन लिख सकते हैं। अपन जो भी समुच्चय दे रखा है उसके उपसमुच्चय लिख देंगे और उनको काउंट कर लेंगे, जितने भी बनेंगे वो आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि इसमें तो हमें पता चल गया, ये आ गया कि 3 एलिमेंट थे, तो हमारे पास 8 है उपसमुच्चय आ गए। अब इसमें देखो 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर इसके उपसमुच्चय लिखें तो हमारे पास से लिखें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर चलो यहाँ तो 5 है, अगर बी और लिख दूँ मैं जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस प्रकार से और जैसे इतने दे दिए तो क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में हमने चर्चा कर ली थी कि भाई उपसमुच्चय की संख्या जो है ना, कोई भी समुच्चय अगर जैसे मान लो कि ए कोई सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो अगर n है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है, तो उस समय a के उपसमुच्चय की संख्या जो होगी ना, उपसमुच्चयों की संख्या जो है वो क्या होगी, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होगी। ये बात अपन पढ़ के आए हैं। अब ये बात यहाँ पर भी लागू थी। देखो a के अंदर 3 एलिमेंट है, तो इसके उपसमुच्चय की संख्या क्या होनी चाहिए, यानी 2 की घात 3 होनी चाहिए। 2 की घात 3 का मतलब 8। देखो 8 ही आ रही है। ठीक है, तो कोई अगर जैसे मान लो कि अगर आपसे ये कहे कि भी रिक्त समुच्चय है फाई, तो इसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, तो इसकी एक होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या है, एलिमेंट की संख्या तो 0 है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई 2 की घात 0 कितना आ गया, 1 ही आ गया। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि अगर कोई एक समुच्चय ऐसा दे दिया, यानी सिंगलटन सेट है, उसमें एक एलिमेंट है, तो उस एक एलिमेंट अगर वाले सेट की उपसमुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, 2 की घात 1 मतलब 2 आएगी। अब वो कौन कौन से आएगा, एक तो फाई आएगा रिक्त समुच्चय होगा, और एक स्वयं हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर जैसे मान लो कि 1 2 अगर ये सेट है और इसमें 2 एलिमेंट है, अगर इनके उपसमुच्चय की संख्या लिखें तो देखो एक तो फाई आएगा 1 2 और 1 2
दोनों एलिमेंट लेंगे। और वैसे लिखें तो 2 की घाते 2, इनके 4 एलिमेंट थे, 4 बनने चाहिए थे, 4 ही बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज़ तो देख ली कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हैं तो उनके उपसमुच्चयों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2 की पावर n होगी। ठीक है, ये बात अपन ने पढ़ ली। अब देखो उपसमुच्चय जो है वो 2 प्रकार के, एक तो उचित उपसमुच्चय और एक विषम उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय कौन सा होगा और विषम उपसमुच्चय कौन सा होगा? देखो उचित उपसमुच्चय मतलब प्रॉपर सेट। ठीक है, देखो अगर जैसे मान लो कि ए सेट हो, एक सबसेट है बी का। ठीक है, ए सबसेट है बी का, साथ में ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में तो मिल रहा है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। तो इस सेट इसको हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में तो है लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो हो बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा विषम उपसमुच्चय इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ऐसा हो जाए कि ए जो है वो सबसेट तो है बी का। ठीक है, साथ में ये भी है कि ए बराबर बी भी है। ठीक है, ए सबसेट है बी का और ए बराबर बी भी है, तो उस स्थिति में ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ए इम्प्रॉपर सबसेट बी, और इसको इस प्रकार से अपन लिखते हैं। ठीक है, तो कई बार ये ऐसा सिंबल भी अपने को मिलेगा और ऐसा मिलेगा, तो ये तो हो गया आपका प्रॉपर सबसेट और ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि अपने पास ए कोई सेट था, ठीक है ना, उसके अंदर अपने n एलिमेंट हैं। ए कोई सेट है और उसमें n एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए जो है उसमें n एलिमेंट है। ठीक है, तो कोई भी समुच्चय जो है ना, उस समुच्चय के देखो अगर जैसे मान लो कि ए कोई समुच्चय है और ए समुच्चय में अवयव दे दिया, अपने पास अवयवों की संख्या वो हमें कह दी n है। ठीक है, तो कुछ बातें अपने को लिखनी है, मैं लिख रहा हूँ, उनको याद रखनी है। सबसे पहले कि ए के उपसमुच्चयों की संख्या, ए के उपसमुच्चयों की संख्या, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की घात n। ठीक है, अगर आपसे ये कहे नंबर 2 ए के रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, रिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, तो क्या हो जाएगी 2 की घात n माइनस 1। ये एक क्यों माइनस किया? क्योंकि देखो हमने जब प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय लिखे प्रत्येक समुच्चय के उपसमुच्चय जब हम लिख रहे थे तो उसमें एक रिक्त समुच्चय फाई जरूर लिख रहे थे। ठीक है, जैसे मान लो कि ए कोई सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 थे, तो हमने इसके जो उपसमुच्चय लिखे थे ना, उसमें हमने लिखा था कि फाई तो सबसे पहले लिखा था, फिर एक को लेकर समुच्चय बनाए थे, फिर 2 एलिमेंट लेकर बनाए थे, ऐसे तो बनाए थे। तो ये जो फाई है ना, फाई ये तो सभी में आ रहा है, और ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय। बाकी जो है ना वो बाकी जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे वो सारे रिक्त नहीं होंगे, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, किसी में 1 होगा तो किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। ठीक है, तो एक समुच्चय ऐसा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस एक को हमने माइनस कर दिया। तो एक तो ये बात बढ़िया है, कई बार हमें पूछता है कि ए के किसी समुच्चय ए में n एलिमेंट हैं तो उसके अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या। अब ये अरिक्त जो वर्ड है ना, ए के अरिक्त लिखा हुआ, ये गलत लिखा गया, अरिक्त, ए के अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या, ए के अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या 2 की घात n माइनस 1। ठीक है, तो कई बार हमें प्रश्न पूछता है कि भाई कोई समुच्चय ए है जिसमें n एलिमेंट हैं, ठीक है, तो उसके अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या बताओ। तो अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या हम ध्यान नहीं देते और सीधा हम 2 की घात n वाला फॉर्मूला ये भी अपने को मिलता है ऑप्शन में, और हम इसी पर टिक करते हैं, अपना आंसर गलत होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या पूछे तो 2 की घात n माइनस 1 होगा। ठीक है, फिर कोई भी समुच्चय है उसका जो उपसमुच्चय है उसमें से एक उपसमुच्चय जो है ना वो रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये कहे कि भाई कोई समुच्चय जिसमें n अवयव हैं तो इसके रिक्त उपसमुच्चय की संख्या बताओ, तो रिक्त उपसमुच्चय जो है वो तो केवल एक ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे।
अगर आपसे कहे कि ए के और उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो ये कितनी आएगी? तो ये भी क्या आएगी? 2 की घात n माइनस ए की आएगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समुच्चय का जब हम उपसमुच्चय लिखते हैं तो उसमें एक समुच्चय ऐसा आता है जो उसमें उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने दिए गए समुच्चय में होते हैं। ठीक है, अब ये सभी हमने जैसे यह देखो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है कि ए में 2 एलिमेंट हैं। अब ए के सभी सबसेट हमने नीचे लिख रखे हैं। इन सबसेट के अंदर एक सेट ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट क्योंकि ये सारे उपसमुच्चय हैं, ठीक है, और इनके अंदर एक सेट ऐसा जिसके सारे एलिमेंट इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो सेट है ना इसके बराबर भी है। ठीक है, और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो विषम उपसमुच्चय की संख्या, जो उचित उपसमुच्चय की संख्या होती है उसमें क्या होता है कि ए सबसेट बी तो होगा लेकिन ए इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, उचित उपसमुच्चय की परिभाषा में यही तो था। और यहां पर क्या आ गया कि देखो ये जो समुच्चय है इसके लिए क्या हो गया, ये बन गया आपका विषम उपसमुच्चय। ठीक है, तो प्रत्येक समुच्चय का एक विषम उपसमुच्चय होगा। अगर आप कोई किसी भी समुच्चय के अगर उपसमुच्चय लिख रहे हैं कि किसी भी समुच्चय के हमने उपसमुच्चय लिखे तो उन उपसमुच्चयों के अंदर एक विषम उपसमुच्चय होगा। ठीक है, और अगर आपसे कहे कि उचित उपसमुच्चय की संख्या, तो उचित उपसमुच्चय की संख्या भी क्या होगी, उस एक विषम उपसमुच्चय को जो है ना उसको माइनस कर दो। जैसे इसमें ये माइनस हो जाएगा, ये हटा दो। ठीक है, तो कितने बचे? 3 ही तो बचे, तो 2 की घात n माइनस 1 होगी। यानी जो विषम उपसमुच्चय है ना उसको हटा देंगे अपन। ठीक है, तो ये चीज अपने को थोड़ी सी याद रखनी है। अब आता है उपसमुच्चयों की संख्या। हमारे पास एक ए सेट है और उसके एलिमेंट हमने लिख दिए A1, A2, A3 और इस प्रकार से AN एलिमेंट लिख दिए। ठीक है ना, n एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं और हमें ये कहे कि इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उपसमुच्चयों की संख्या वो हो जाएगी कितनी, उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की घात n, अभी पढ़ी अपने। ठीक है, नंबर 2, अगर आपसे कहे कि अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या, अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात n माइनस 1, और अगर आपसे कहे कि उचित उपसमुच्चय की संख्या तो वो कितनी आ जाएगी, 2 की घात n माइनस 1। अच्छा, अब देखो आगे लिख रहा हूं मैं, और वो सारी महत्वपूर्ण बात है इसमें। एक अवयव वाले उप समुच्चयों की संख्या, एक अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या, यानी ऐसे कितने उपसमुच्चय हैं जिसमें एक ही अवयव आएगा। यानी इस ए जो है इसके बहुत सारे उपसमुच्चय आएंगे और उसमें से कितने समुच्चय ऐसे हैं जिनमें एक ही अवयव आएगा, तो वो कितना आएगा, NC1। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 2 अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या तो वो कितनी आ जाएगी, NC2। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि 3 अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या तो NC3। मतलब ये हुआ कि किसी भी समुच्चय के अंदर कितने भी एलिमेंट हो, अगर आपसे पूछे कि जैसे अगर n एलिमेंट है, उस किसी समुच्चय में अगर n एलिमेंट है, तो अगर आपसे ये कहे कि इसमें उन उपसमुच्चयों की संख्या बताओ जिनमें अवयव की संख्या 5 है, तो हम क्या लिख देंगे, NC5 लिख देंगे। और NC5 का जो मान आएगा ना उतने ही इसके अंदर क्या मिलेंगे अपने को, 5 अवयव वाले उपसमुच्चय मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये NC5 क्या चीज़ है, ये अपन क्रमचय और संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अभी 11th क्लास का अपना टॉपिक है। ठीक है ना, उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा एक संचय कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, और इसका मतलब ये होता है, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r, ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, और अब देखो जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि अपने पास एक कोई सेट है और उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4, ये एलिमेंट है। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि 2 अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, उपसमुच्चयों की संख्या बताओ। तो
दो अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? टोटल तो 4 हैं, 4C2 ये होगी ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 2 ये आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 1, इसको 2 गुणा 1, ये सब कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 अवयव आएंगे। यानी इस समुच्चय के अगर हम उपसमुच्चय लिखें तो उसमें 2 अवयव वाले जो उपसमुच्चय आएंगे ना उसकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अब देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो 2 अवयव लेके बनाना है तो एक उपसमुच्चय तो बनाओ क्या बन जाएगा? 1 और 2 बन जाएगा, ठीक है। एक हमारा बन जाएगा 1 और 3, ठीक है। और सुनो भाई ये गलत हो गया यहाँ, देखो ये 2 आएगा, ये फैक्टोरियल 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 को हम 2 इंटू 1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2, यानी टोटल 6 आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे, देखो 6 आएंगे। तो 1 2 1 3 फिर 1 4 1 4 फिर 2 3 और 2 4 और फिर 3 4, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना कोई भी 2 एलिमेंट लेकर के आप इसके अलावा समुच्चय नहीं बना सकते। टोटल कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, ठीक है। तो अब इसमें तो क्या था कि 4 ही एलिमेंट थे इसलिए हमने लिख दिए। अगर ऐसे बहुत सारे अगर अवयव हों तो उनके लिए हमारा तरीका ये होगा कि अगर किसी समुच्चय में n एलिमेंट हैं तो उसके अंदर अगर r अवयव लेकर के बनने वाले समुच्चयों की संख्या जो होगी, r अवयव लेकर के बनने वाले समुच्चयों की संख्या क्या होगी? NCR, ठीक है ना। अगर किसी समुच्चय में n एलिमेंट हैं तो r अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या NCR होगी, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एक अवयव लेकर के, एक अवयव अगर है तो NC1, अगर 2 अवयव लेकर के बनाने हैं तो NC2, अगर 3 अवयव लेकर बनाने हैं तो NC4, ठीक है। और एक भी अवयव लेकर के नहीं बनाना है तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय है तो वो कितना होता है? 1 ही होता है। और वैसे भी ये NC0 आएगा और उसका मान भी कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि कोई समुच्चय है और उसमें कितने भी अवयव लेकर के, उस समुच्चय के 2 अवयव 3 अवयव 4 अवयव लेकर के बनने वाले उस समुच्चय की संख्या के बारे में हमने चर्चा करी, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगला जो है वो ये है कि अगर हमारे पास से जैसे कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट A1 A2 A3 और इस प्रकार से AN तक हैं, और B कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं A1 A2 A3 और AR, मतलब जो A में अवयव है ना वही B में है। यहाँ A जो है ना वो B का उपसमुच्चय, यानी A के एलिमेंट ही B में है। लेकिन पर्सन क्या कह रहा है? पर्सन ये कह रहा है कि मतलब ये कहेगा कि इस B के अंदर से B के 5 अवयव लेकर के, B के 10 अवयव लेकर के और A के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या अपने से पूछेगा, ठीक है। तो देखो A समुच्चय हमारे पास ये है, ठीक है ना। B एक समुच्चय ये है, में से एक नंबर एक अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या क्या आएगी? देखो एक अवयव लेकर के, देखो एक अवयव किसमें से? B में से लेना है। इसमें से एक अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? तो उसमें क्या होगा? उपसमुच्चय किसके? इसके, ठीक है ना। A के उन उपसमुच्चयों की संख्या बताओ जो B में से एक अवयव लेकर के बनते हो, ठीक है ना। B का एक अवयव लेकर के, इस एक अवयव तो B का लेना ही है, B का एक अवयव लेना है, तो इस एक अवयव लेकर के A के कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं? यानी A के उपसमुच्चय अगर हम लिखें तो उसमें एक अवयव B का जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? तो वो कितने बनेंगे? उसके लिए फॉर्मूला अपने को याद रखना है कि R है ना, R में से हमने क्या लिया? एक एलिमेंट लिया, ठीक है। और फिर 2 की घात n माइनस R, ये करना है 2 की घात n माइनस R, ठीक है। तो अगर इसमें से एक अवयव लेकर बनाएंगे तो यह आ जाएगा। अगर 2 अवयव लेकर के बनाने हैं तो 2 अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? RC2 और n की पावर 2 की पावर n माइनस R आना ही है, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट लेके बनाने हैं तो R में से 3 ले लो और 2 की पावर n माइनस R, और अगर R एलिमेंट लेके बनाने हैं तो R में से R और 2 की पावर n माइनस R, और RCR का मान होता है 1, तो 2 की घात n माइनस R। अगर आपसे ये कह दे कि समुच्चय A के अंदर n एलिमेंट है, समुच्चय B में R एलिमेंट है,
बी के सभी अवयवों को लेते हुए ए के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी आ जाएगी, तो वो आएगी 2 की घात n-r आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, अभी पहले वाले बताई वो भी महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़्यादा याद रह जाएगी, लेकिन ये जो है ना ये थोड़ी सी भूलने में की दिक्कत रहेगी, इसमें भूल सकते हैं, तो इसको ज़्यादा अपने को 2-4 बार याद रखना है कि इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोई क्वेश्चन मिलता तो देखते हैं कोई ना कोई। देखो एग्जाम्पल अपना ये है कि ए कोई समुच्चय जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, तथा बी के एलिमेंट दे रखे अपने को 2 3 4। ठीक है, तो देखो प्रश्न यह है कि ए के उन समुच्चय की संख्या लिखो, ए के उन उपसमुच्चयों की संख्या लिखो जिनके अवयव समुच्चय 2 3 4 में से। ठीक है ना, अब देखो क्या क्या। नंबर 1, सभी अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या, सभी अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या, मतलब क्या हुआ कि ए कोई समुच्चय जिसमें 5 एलिमेंट हैं और इसके उन उपसमुच्चयों की संख्या लिखनी है जो इस समुच्चय के अंदर 2 3 4 जो हैं, इनके सारे अवयव आपको लेने हैं। तो इस ए के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें 2 3 4 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, ये तो आने ही हैं। ठीक है, ये अवयव आते हुए और इसे कितने उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं। देखो कितने लिखे जाएंगे, क्या बताया था कि अगर ए में n एलिमेंट है और कोई एक r एलिमेंट वाला को दूसरा समुच्चय है, उसके r अवयव लेकर के ए के कितने उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं। उसके लिए था अपने पास फॉर्मूला RCR है ना, तो RCR, तो R में कितने एलिमेंट है, 3 ही है ना। कितने एलिमेंट थे इसमें, 3 ही तो थे, 3, और इसमें 3 में से 3 ही ले लिए। ठीक है, और 2 की घात n-r मतलब 5 - 3, तो ये तो हो जाएगा 1, और 2 की घात 2 बराबर 4। अब 4 ही ऐसे समुच्चय लिखे जाएंगे जिनके अंदर 2 3 4 एलिमेंट जरूर आएंगे। ठीक है, अब देखो लिखे ये आते हैं क्या। देखो हमने लिखा, मैं लिख रहा हूँ इसके उपसमुच्चय 1 2 3 और 4 आ गए, 3 आ गए। अच्छा, फिर 2 3 4 आ गए, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4 5। ठीक है, फिर 2 3 4 5 आ गए, फिर 2 3 4 तो लेनी है। अब 2 3 4 5 एक के साथ कर लिया, फिर एक इसके साथ कर लिया, और एक क्या करें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हो गया, और एक खुद होता ही है 2 3 और 4। ठीक है, तो ये तो बनेंगे, इसके अलावा थोड़ी बनेंगे कोई। भाई 2 3 4 जो अभी लेकर के इसके कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो एक तो ये बन जाएगा 2 3 4, एक तो ये बन जाएगा, फिर एक इन 3 अवयवों के साथ एक ये ले लो, एक बार ये ले लो, फिर एक बार ये सारे ले लो, तो ये तो बनेंगे 4, तो ये 4 बनेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहे कि एक अवयव लेकर के कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, अगर आपसे ये कहे, इसके तो आ गए कि भाई 3C में से 3, यानी 3 में से तीनों एलिमेंट लेकर बनाए थे, 2 की घात 5 - 3। ठीक है, इसका माना जाएगा 4। अगर आपसे कहे कि 2 अवयव लेकर 2 अवयव लेकर कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 3 में से हमने 2 अवयव लिए हैं, तो 2 की घात n- तो r आना ही है, तो 5 - 3 मतलब 3C
तीन सी दो का मान निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लें, वो फॉर्मूला मैंने लिखाया था उस तरीके से। और बाकी जो अगर इनका अंतर 1 हो ना तो बड़े वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो 2 की घात 2 आएगी, उसका मान 4, टोटल आएंगे 12। तो अगर इनमें से अगर आप दो अवयव कोई भी दो अवयव लेके चलोगे और बाकी इसके लोगे तो इसके जो उपसमुच्चय बनने वाले उपसमुच्चय संख्या जो होगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक है, अब देखो अगर आपसे कहे कि इनमें से कोई अवयव नहीं ले, इनमें से कोई अवयव नहीं ले तो बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या, तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी बनेगी, उपसमुच्चय की संख्या। मतलब इसमें से हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है तो उस स्थिति में कितने उपसमुच्चय बनेंगे वो पूछ रहा आपसे। तो देखो हमने क्या किया कि 3 एलिमेंट थे, 3 में से हमने क्या लिया, 0 एलिमेंट लिया, इसमें से तो कोई लिया नहीं है ना। अच्छा, और 2 की घात 5 - 3, ये मान हो जाएगा अपना कितना, 1। 3 सी एन सी 0 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर आपसे ये कहे कि कम से कम एक अवयव लेकर बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या, तो कम से कम एक अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या मतलब एक अवयव ले सकते हैं प्लस 2 अवयव ले सकते हैं प्लस 3 अवयव ले सकते हैं, 3 तक ही तो है। ठीक है, तो या तो ये लिखो कि इन सभी का यूँ करो, या यूँ कर लो कि कम से कम एक की बात कर रहा ना, तो कम से कम एक की बात कर रहा मतलब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर इन तीनों में से कोई न ले, इन तीनों को छोड़ करके शेष जो बनने वाले उपसमुच्चय हैं उनको अगर टोटल उपसमुच्चय में से घटा देंगे तो शेष बचेगा वो कम से कम एक अवयव इसका आएगा उनमें। भाई देखो ये कह रहा है कि कम से कम एक अवयव लेकर के, तो इसका कम से कम एक अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी कि उसमें कम से कम एक अवयव तो आना चाहिए। तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अगर हम कोई ऐसा कर लें कि इसके जितने भी उपसमुच्चय बने जिनमें से ये अवयव आए नहीं, ठीक है ना, पहले तो उन उपसमुच्चय की संख्या निकाले जो जिनमें 2, 3, 4 आए नहीं। ठीक है, तो ये निकाल रखा हमने, इसमें से कोई अवयव नहीं ले सकते तो उस समय उपसमुच्चय की संख्या कितनी, 4 आई। ठीक है, तो ये 4 उपसमुच्चय ऐसे हैं जिनमें 2, 3, 4 के अलावा एलिमेंट आएंगे, इसमें 2, 3, 4 तो नहीं आएंगे। ठीक है, शेष जो बचेंगे ना उनमें कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा ही, हो सकता 2 आ जाए, हो सकता 3 आ जाए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, जब भी कम से कम एक के लिए बात करें तो हम क्या करेंगे कि एक भी नहीं हो पहले वो निकालें, और एक भी नहीं है उसको निकाल करके हमें टोटल में से एक भी नहीं है उसको माइनस कर देंगे तो कम से कम एक के लिए आ जाएगा। ये बात हमने प्रायिकता में पढ़ी थी। ठीक है, तो कम से कम एक अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या जो है वो कितनी आएगी, मतलब टोटल उपसमुच्चय बनेंगे 2 की घात 5। ये तो बनेंगे 5 एलिमेंट है इसमें, तो टोटल तो बनेंगे ये, और इसमें से क्या माइनस कर दें, इसमें से जो एक भी नहीं है मतलब 3C0 और 2 की घात 5 - 3, ये कर लो माइनस। ठीक है, तो ये तो हो गया 32, और ये कितना आ जाएगा 4, यानी 28। इसके अलावा 28 उपसमुच्चय जो है ना वो ऐसे बनेंगे जिनमें 2, 3, 4 तो आएगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उपसमुच्चय की संख्या पर आधारित उपसमुच्चय की संख्या हो गई। जब आपको केवल समुच्चय दे रखे हैं उनमें से सीधा अवयव लेकर के आप कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं। जब आपसे एक समुच्चय दे रखा हो, दूसरे समुच्चय और दे रखा हो, और उस समुच्चय में से और कहे कि 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 5 एलिमेंट लेकर के आप कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, वो हमने सभी के लिए पर्सन जो करके दिखा दिया। अब देखो इसमें से पर्सन आए हुए हैं, पर्सन इनमें से आते हैं खूब। तो देखो आज पहला एक पर्सन करते हैं अपन। पर्सन ये है, जैसे क्वेश्चन इसी बार आया था अपने RPC द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है कि एस एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ABCD और E। ठीक है, और तब एस के ऐसे उपसमुच्चय की संख्या बताओ जिनमें C तो है परंतु D नहीं। तो एस के ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें C है परंतु D नहीं है, C तो है परंतु D नहीं है, ऐसे उपसमुच्चय बताने अपने को। ठीक है, अब देखो क्या होगा
हालांकि इस पर्सन को हम सीधा बिना सूत्र के करें तो भी हम इसके लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा पर्सन है, इसमें 5 एलिमेंट थे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा एलिमेंट हो ना तो उस समय हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। अब देखो उस फॉर्मूले को ही हम करेंगे। क्या था कि इस अपने को इस ये जो एस है इसके उपसमुच्चय लिखने हैं, उसमें क्या नहीं हो, सी तो हो परंतु डी नहीं हो, सी तो हो परंतु डी नहीं हो। इसका मतलब डी तो इसका छोड़ना है अपने को। तो इसका अगर मैं नया सेट लिखूं तो ए बी सी और ई, यानी ये एलिमेंट लेंगे, डी को तो लेंगे नहीं अपन, ठीक है। और कौन ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। लेना किसको अपने को, सी को तो लेना है, तो दूसरा सेट कौन सा होगा, सी। अब देखो ये था जिसमें एन एलिमेंट थे और ये था जिसमें आर एलिमेंट थे, ठीक है। अब इसमें से एक ही अवयव है, तो इसके जो मतलब एक अवयव सी एक ही अवयव है और इसी को लेकर के बनने वाले उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसके जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी ना, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ जाएगी, उपसमुच्चय की संख्या आ जाएगी अपनी एक ही। तो भाई इस समुच्चय के अंदर एक ही है और इसी को ले लिया तो एक सी एक, और फिर क्या जाएगा 2 की घात एन माइनस आर, तो एन का मान कितना है यार 4 और माइनस आर का मान कितना है 1, तो ये तो जाएगा 1 और क्या जाएगा 2 की घात 3 मतलब 8, ठीक है। 8 समुच्चय ऐसे आएंगे जिनमें डी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। मतलब इस समुच्चय के 8 उपसमुच्चय ऐसे आएंगे जिनमें डी होगा नहीं लेकिन सी होगा। अब अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। देखो पहला मैं लिख रहा हूं ए सी बी सी और ई सी, पहले तो 2 के लिख दो, ठीक है। फिर 3 ये बनाओ ए बी सी, फिर ए सी ई, फिर ए बी सी और ई, ठीक है। 3 के बन गए। अब 4 के बनाओ। 4 के बनाने के लिए अपने पास क्या है, ए बी सी और ई, इसके अलावा नहीं है ना। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए, तो एक कौन सा बच गया, एक स्वयं भी तो बच गया ना, सी। सी भी तो होगा भाई, अपने को तो सी तो लेना ही है, डी नहीं लेना है। तो सी लेकर के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, तो एक अवयव लेकर के एक ही तो उपसमुच्चय बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो एक अवयव लेना और वो सी लेना है तो एक ही उपसमुच्चय बनेगा इसका, ठीक है। तो एक अवयव लेकर के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या एक मिनट रुको भाई। चार माइनस 1 3, ए सी हो गया, बी सी हो गया, ए सी 2 विभागे 3 ले, ए बी सी हो गया, बी सी ई हो गया, और ए सी बी सी सी डी लेना नहीं है, हाँ ठीक है। एक आ जाएगा, एक क्या आएगा मतलब सी, ठीक है ना। तो एक आ जाएगा, एक स्वयं आ जाएगा, इसका मतलब एक अवयव लेना है सी, ठीक है ना। एक अवयव सी लेकर के बनने वाले मतलब सी, इसके उप समुच्चय लिखने हैं जिसमें सी आए, इस समुच्चय के वो उप समुच्चय लिखने हैं जिसमें सी आए, ठीक है ना। या देखो दिमाग में मेरे कुछ बात दूसरी आ गई थी कि मैं कह रहा था कि भाई एक एलिमेंट ले लिया तो एलिमेंट टोटल 8 बनने चाहिए, लेकिन देखो वो जो बात हमने पढ़ी थी ना, या थोड़ी सी गलत बात दिमाग में वो कर गई थी मेरी, इसलिए मैं रुक गया था यहाँ सी लेकर के। ये सी आएगा यहाँ, ठीक है ना। सी इसलिए आएगा क्योंकि इसके हमें वो उप समुच्चय लिखने हैं जिसमें सी तो आए लेकिन डी नहीं आए। तो केवल एक अवयव लें तो केवल एक अवयव का एक समुच्चय सी बनेगा जिसमें सी आएगा, ठीक है ना। फिर दो अवयव लेकर के बनेंगे तो वो 3 समुच्चय बन जाएंगे, ठीक है। फिर 3 लेंगे तो 3 बन जाएगा, 4 लेंगे तो 1 बनेगा, ठीक है। तो ये था अपना ये प्रश्न जो है ये आरपीसी के द्वारा पूछा गया था इसी बार, ठीक है। तो यहाँ देखो ये मतलब इसमें एस में अवयव थोड़े थे और या जो सी दे रखा, ये दूसरा समुच्चय हमने बनाया वो उसमें भी एक अवयव था। हो सकता है
कि यहाँ पर जैसे 10 अवयव दे दे और यहाँ पर 5 दे दे, और फिर उसमें से कोई, जैसे मैंने वो करवाए थे कि भाई 2 लेकर के 3 लेकर के 5 लेकर के बनने वाले उपसमुच्चय की संख्या, वो संख्या पूछ ले तो हो सकता थोड़ा सा पर्सन जो है वो, क्योंकि उस समय हम ये लिख नहीं पाएंगे। यहाँ तो चलो 8 उपसमुच्चय लिख देंगे, अगर ये फॉर्मूला अपने ध्यान में नहीं है ना तो भी हम लिख देंगे, हम दिमाग से लिख देंगे भाई ऐसे उपसमुच्चय बनाने हैं जिसमें सी तो आए परंतु डी नहीं आए। तो सी आए मतलब ए, हम क्या बना रहे थे, जब एक किसी समुच्चय के उपसमुच्चय लिख रहे थे तो पहले हमने फाई लिखा था, ठीक है, तो फाई में सी नहीं है, सी लेना ना, तो सी नहीं, इसका मतलब वो नहीं ले सकते। फिर एक एक के लिख रहे थे, ए नहीं ले सकते, बी नहीं ले सकते, डी नहीं ले सकते, ई नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें सी नहीं आ रहा। अपने को कह रहा है पर्सन में कि सी आना चाहिए, ठीक है ना, यानी उन्हीं उपसमुच्चय लिखना जो जिसमें सी आना चाहिए। तो एक एक से बनाएंगे तो केवल एक ही ले सकते हैं। फिर 2-2 एलिमेंट लेके बनाएंगे, 2-2 एलिमेंट में ए बी, बी डी, ए ई, बी ई, डी ई, ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनमें सी नहीं है, सी आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना एक पर्सन जो था जो इसी पर आधारित था। अब देखो एक पर्सन और कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है ये कई बार पूछा हुआ है। पर्सन ये है और इसके मतलब अलग तरीके से कभी कैसे ऑप्शन बना रहा है, कभी कैसे ऑप्शन बना रहा है। पर्सन ये है कि दो परिमित समुच्चयों को, दो परिमित समुच्चयों में m तथा n अवयव हैं, तो प्रथम समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, 56 अधिक है। तो पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान कितना आएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है 40, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 38, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 42 और चौथा ऑप्शन दे रखा है डी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक पर्सन बार तो ये पूछा हुआ है, दूसरी बार पर्सन तो यही था लेकिन इसके ऑप्शन चेंज थे, और पर्सन में ये था, पूछने वाला जो था ना उसमें ये पूछ रखा था कि m व n के मान ज्ञात करो, ठीक है। और उस समय m और n के मान याद दे रखे थे, ठीक है। अब ये जो अगर यहाँ m और n का मान ज्ञात ना देता ना और ऑप्शन देता, जैसे मान लो कि इसमें a ऑप्शन दे दिया कि a का मान तो है 3, b का मान है 5, ठीक है, फिर दे दिया 3 और 6, फिर b ऑप्शन दे दिया, फिर c ऑप्शन दे दिया कि 3 और 8 है, और डी ऑप्शन दे दिया कि 6 और 3 है, ये दे दिया। अब 5 और 3 कर लेते चलो, ठीक है। अब बड़ी समस्या हो गई, अगर ये ऑप्शन होते ना तो अपना आंसर जल्दी आता, लेकिन ये ऊपर वाला पर्सन आया ना, ये दिक्कत करेगा। अब देखो क्या कह रहा है कि दो समुच्चय जिसमें एक में m एलिमेंट है दूसरे में n एलिमेंट है, इनके उपसमुच्चयों की संख्याओं का जो अंतर है वो 56 है, मतलब एक में 56 ज़्यादा है उपसमुच्चय। तो देखो पहले वाले के उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 की घात m, ये तो होंगे भाई। किसी समुच्चय में n एलिमेंट है तो उसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, 2 की घात n होगी, और दूसरे वाले कितने हो जाएंगे, 2 की घात n। अब ये कह रहा है कि पहले वाला जो समुच्चय है, समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या वो दूसरे वाले से कितनी अधिक है, 56 अधिक है। मतलब पहले वाले में से अगर दूसरे वाले उपसमुच्चय अगर घटाओगे तो वो कितना आएगा, 56 आएगा, ठीक है, 56 आएगा। मतलब समीकरण तो ये बन गया। अब अगर दूसरा ये पूछा होता ना कि m और n के मान क्या करूं, तो बड़ा आसान था। क्यों? क्योंकि हम सीधा यहाँ से ऑप्शन रखते इसमें। देखो 3 रखे m का मान 8 और ये 5 रखे तो नहीं आएगा, मतलब पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। 3 और 6 रखे तो ये आ जाएगा 2 की घात 3, मतलब 8 और 2 की घात 6 मतलब 64,
तो आएगा, लेकिन माइनस का 56 आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, 5 ये रखे तो 2 की घात 5 मतलब 32, 32 में से और 8 हटाओगे तो आएगा अपने पास 24, ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। और ये जो ऑप्शन है 6 और 3 रखेंगे तो 2 की घात 6 मतलब कितना हो जाएगा 64, और 2 की घात 3 मतलब 8, 56 में 64 हटाओगे तो 64 में से 8 हटाओगे तो 56 आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ तो ठीक था ये, ठीक है, सीधा ऑप्शन से कर लेते। अब यहाँ आ गई दिक्कत, ये आ गई इसमें। ठीक है, अब देखो अगर एस से आ जाता है, ऑप्शन वाले से आता तब तो ये ईजी था एकदम से, लेकिन अब ऑप्शन भी नहीं दे रखे, अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढें? तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखो ये काम करते हैं, पहले 2 की घात n जो है वो कॉमन लेते हैं पूरे में से, तो 2 की घात, और कोई तरीका नहीं इसका करने का, या तो ऑप्शन से रख के देखो, तो ऑप्शन में तो m और n के मान है नहीं। यहाँ तो क्या दे रखा है, यहाँ तो पूछ रखा है कि ये जो मान आया है ना वो तो m² + n² का मान है इनमें से तो। ठीक है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन वाला काम तो नहीं होगा। ठीक है, 2 की घात n कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, 2 की घात m - n, 2 की घात हमने 2 की घात n कॉमन ले लिया, तो 2 की घात n का भाग इसमें देंगे तो 2 की घात m - n बनेगी और बराबर 56। ठीक है, अब देखो 56 जो है ना, इस 56 को हमें ऐसी दो संख्याओं गुणनफल के रूप में लिखेंगे जिसमें एक संख्या जो आए ना वो ऐसी आए जिसको हम 2 की घात n के रूप में लिख सकें। जैसे मान लो कि 56 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × 28 लिख सकते हैं, तो ये तो 2 की घात 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 28 जो है ना, 28, चलो मैं 2 × 28 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये 2 की घात 1 के रूप में लिखा जा सकता है, या 4 × 14 × 56, या फिर 8 × 7 = 56। ठीक है, सॉरी ये 8 लिख दें, 8 × 7 = 56। ठीक है, और कुछ, अब देखो अगर ये लिखें, अब ऐसे चेक करना पड़ेगा इसको, ये लिखें तो देखो अगर हम ये लिखें इसको कि भाई 2 की घात n और 2 की घात m - n - 1 बराबर, अगर हम ये लिखें 2 की घात 2 × 28, अगर ये लिखें इसको तो देखो 2 की घात n, तो यहाँ से ये n का मान तो आ जाएगा 1। ठीक है, और m का मान निकाले तो वो कितना आएगा, 2 की घात m - 1 और -1 बराबर 28। इसको आगे लेके जाएंगे 2 की घात m बराबर 29 बनेगा, तो हम इसको 2 की घात n के रूप में ले सकते हैं 29 को, इसका मतलब ये तो नहीं ले सकते। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 4 लेके देखोगे तो वही बात इसमें आएगी, इसको तो लिख दोगे 4 को, ये तो 2 की घात 2 लिख दोगे, लेकिन जो 14 आएगा ना वो 14 अगर इसके बराबर करोगे तो ये कितना बनेगा, 2 की घात m - n और ये 14 बनेगा, और फिर ये आ जाएगा 15 है। ठीक है, तो 2 की घात m - n बराबर 15 बनेगा। अब ये जो है 15 को हम दोबारा 2 की घात n के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। फिर ये लेके देखते हैं, देखो ये कितना आ जाएगा, 2 की घात n और 2 की घात m - n और -1 बराबर 8 को हम लिख देंगे 2 की घात 3 और गुणा 7 की घात 1। ठीक है ना, अब ये अगर तुलना करें तो 2 की घात, यहाँ n का मान तो कितना हो जाएगा, n बराबर तो हो गया 3। ठीक है, और ये देखो 2 की घात m - n - 1 बराबर कितना हो गया 7, और 2 की घात m - n बराबर 8, और 2 की घात m - n बराबर हो जाएगा 2 की घात 3, और आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, यानी m - n बराबर 3, और n का मान कितना है, n का मान 3 है, तो 3 को आगे लेके जाएंगे तो 3 माइनस का है, आगे जाकर प्लस का हो जाएगा 6, तो m का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो n का मान तो आ गया 3 और m का मान आ गया 6। अब मैं क्या पूछ रहा है, m² + n² का, तो m का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर, और n का मान 3 है 3 का स्क्वायर, यानी 36 + 9 बराबर 45। तो इसका ऑप्शन जो है ना 45 आएगा, तो 45 इसमें है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये प्रश्न 3-4 बार पूछा हुआ है, 2-3 बार तो उसमें m और n के मान ही पूछ रखे थे। ठीक है, और पर्सन सेम नहीं है, इसमें से चेंज हुए हैं, लेकिन ये 56 वाला जो है ना ये पर्सन सेम आया हुआ है, एक बार तो ये पूछा हुआ है और एक बार m और n के मान पूछे थे। ठीक है, तो ये पर्सन ठीक था एग्जाम की दृष्टि से, इस टाइप का पर्सन फिर आ सकता है, तो अच्छा पर्सन था। ये थी अपनी उपसमुच्चय से संबंधित कुछ बातें। अब प्रश्नों का तो कोई अंतर नहीं है, तरह तरह के प्रश्न मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर बातें जो है वो अपनी आ गई हैं, मोटी मोटी बातें जो थी अपन ने वो सारी कर ली। इनमें बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, अगर हम सभी प्रश्नों को करने बैठे तो अपनी जो क्लास है वो इसकी एक अकेले के लिए 3-4 क्लास हो जाएंगी। ठीक है, इतने प्रश्न आए हुए हैं, तो हम ज़्यादा नहीं करके हमने सारी बातें पढ़ ली। इन चीज़ों से सभी प्रश्न जो भी हम करने बैठेंगे वो सारे प्रश्न इनसे हो जाएंगे।
ठीक है। उपसमुच्चय से संबंधित जो बात आएगी, यानी उपसमुच्चय की संख्या से संबंधित बात आएगी, वो सभी प्रश्न हम इनसे जो भी कुछ हमने पढ़ा आज की क्लास है वो उससे सारे प्रश्न जो है वो सोल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।